हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये सभी लोग क्यूंसी को इस हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ पर गैंग चन को होल के अंदर चढ़ने के लिए कहता है, जिसके बाद चन होल के अंदर जाता है। वहाँ मास्टर कुंघाई चन को बेकार और बदतमीज कहने लग जाते हैं और फिर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उनके बीच ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो मास्टर कुंघाई को रोक लेते हैं। तो मास्टर कुंघाई ग्रैंडपा को प्रधान की जगह से हटने के लिए कहते हैं। वहाँ चन इस बात को सुनकर मास्टर कुंघाई से कहता है, ये सब कुछ 2 महीने के बाद होने वाली फाइट के अंदर डिसाइड किया जाएगा, जिस पर ये सभी व्यक्ति भी हाँ कहते हैं। और फिर चन ग्रैंडपा को बताता है, मेरे पास एक प्लान है, अब आगे। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें ग्रैंडपा को चन के प्लान को सुनाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ ग्रैंडपा चन के इस प्लान को सुनकर हंसने लग जाते हैं। वो चन से कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि अब तुम बड़े हो चुके हो, तो मुझे अब तुम्हारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ चन भी ग्रैंडपा को इस तरह से हंसते हुए देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर चन गैंग से कहता है, इसके अंदर लिखी हुई सभी मेडिसिन को लेकर शाम को मेरे पास आना। जहाँ पर गैंग इस बात को सुनकर उन सभी मेडिसिन को लेने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गैंग उन सभी मेडिसिन को लेकर चन के पास आ चुका होता है। वहाँ चन उन सभी मेडिसिन को चेक करके गैंग से कहता है, तुम शांत हो जाओ, मैंने तुमसे कहा है मैं तुम्हारे कल्टीवेशन को सोल कल्टीवेशन फेज तक ले जा सकता हूँ, तो मैं तुम्हें सच में ही उस फेज तक पहुँचाऊंगा। जहाँ पर गैंग भी इस बात को सुनकर खुश हो जाता है। जिसके बाद चन अपने मैजिक वेपन का यूज करता है और उसके अंदर उन सभी मेडिसिन को डाल देता है। वहाँ ये मेडिसिन जैसे ही तैयार हो जाती हैं, तो चन गैंग को इस मैजिक वेपन के अंदर जाने के लिए कहता है। जहाँ पर गैंग इस बात को सुनकर उस मैजिक वेपन के अंदर चला जाता है और अपना कल्टीवेशन करने लग जाता है। वहाँ चन इन मेडिसिन को देखकर अपने मन में कहता है, रोक लोटस को छोड़कर बाकी सभी मेडिसिन मेरे पास है और जब गैंग का कल्टीवेशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मुझे यून माउंटेन के ऊपर जाना चाहिए, शायद मुझे रोक लोटस मिल ही जाए। जिसके बाद हमें चन को भी कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ गैंग जैसे ही अपनी कल्टीवेशन से उड़ता है तो वो अपनी पावर को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और जल्दी से चन के पास जाकर कहता है, मैं सोल कल्टीवेशन फेज तक पहुंच चुका हूं और मेरी हेल्प करने के लिए आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। वहाँ चन इस बात को सुनकर गैंग को समझाता है कि इस मेडिसिन के बाद तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और तुम्हारा ब्लड एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। जिसके बाद मैं तुम्हें थोड़ी सी लड़ाई करने की तकनीक सिखाऊंगा और फिर तुम बहुत ही तेज हो जाओगे। फिर वहाँ पर चन गैंग के ऊपर अपनी पावर का यूज करता है, जहाँ पर गैंग इस पावर को देखकर हैरान हो जाता है और चन से कहता है, ये कितनी पावरफुल तकनीक है। जिस पर चन कहता है, तुम अब इसे प्रैक्टिस करो। इतना कहकर चन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चन छिप कर यून माउंटेन के ऊपर जा रहा होता है। लेकिन एक्सवा चन को रोककर पूछती है, मास्टर आप कहाँ जा रहे हो? तो चन कहता है, मैं बस घूमने के लिए जा रहा हूँ। जिस पर एक्सवा कहती है, तो फिर मैं जाकर आपकी मदर को इसके बारे में बता देती हूँ। वहाँ चन इस बात को सुनकर एक्सवा को रोक कर कहता है, तुम भी मेरे साथ चलो। जिस पर एक्सवा कहती है, यह यून माउंटेन के ऊपर, लेकिन मैं आपकी इस पर किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकती। जहाँ पर चन कहता है, क्या तुमने अपनी ताओसोल को अवेकन नहीं किया है और तुम्हें इन दिनों में अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। इतना कहकर चन एक्सवा को इस मैजिक वेपन के अंदर जाने के लिए कहता है। फिर वहाँ पर एक्सवा खुश होकर इस मैजिक वेपन के अंदर बैठ जाती है, जहाँ पर चन अपनी पावर का यूज करके मैजिक वेपन को छोटा करके गायब कर देता है। फिर हमें चन को यून माउंटेन के ऊपर जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ चन रास्ते में चलते हुए अपने मन में कहती है, यून माउंटेन के ऊपर बहुत तरह की जड़ी बूटियाँ होंगी। इतना कहकर चन माउंटेन के ऊपर जाने लग जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चन अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिसके बाद चन अपने मैजिक वेपन के अंदर एक्सवा को देखता है, जो अभी भी कल्टीवेशन कर रही होती है। वह चन ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि एक्सवा सच में ही बहुत ही अनोखी और टैलेंटेड है। इतना कहकर चन एक्सवा को वापस से गायब कर देता है और वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर चन को किसी की आवाज सुनाई देती है,
जिसके बाद चन अपनी पावर का यूज करके एक जगह पर अटैक करता है। वहाँ हमें एक दूसरे व्यक्ति को दिखाया जाता है जो इस अटैक को देखकर हैरान हो जाता है। फिर चन अपनी पावर का यूज करके एक व्यक्ति के पीछे चला जाता है और उसके ऊपर अपनी पावर से अटैक कर देता है। वहाँ ये व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाता है और चन के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अटैक को नहीं रोक पाता है। फिर वहाँ पर और व्यक्ति आ जाते हैं, लेकिन चन उन्हें भी आसानी से हरा देता है। जिसके बाद वहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति आता है जो चन के ऊपर अपनी पावर से अटैक करता है, लेकिन चन भी अपनी पावर का यूज करके उस व्यक्ति के अटैक को रोक लेता है। और फिर चन अपने मन में कहता है ये व्यक्ति बहुत ही ताकतवर है और ये सोल कल्टीवेशन फेज का मास्टर होगा। फिर वहाँ पर ये दूसरा व्यक्ति चन के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर गैंग आ जाता है और वो इस व्यक्ति के ऊपर अटैक करने लग जाता है। फिर इन दोनों व्यक्तियों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वहाँ चन गैंग को यहाँ पर देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और फिर अपनी पावर का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन चन उस अटैक की वजह से अपनी पावर का यूज नहीं कर पाता है। जिसके बाद चन अपने मन में कहता है गैंग इस व्यक्ति को अकेले नहीं हरा पाएगा क्योंकि ये अभी भी सोल कल्टीवेशन फेज तक पहुंचा है। जिसके बाद चन इन दोनों की लड़ाई को बहुत ही ध्यान से देखने लग जाता है तो चन को एक जानी पहचानी हुई चीज दिखाई देती है। वहाँ चन ये देखकर हैरान हो जाता है और जोर से आवाज लगाकर कहता है जियांगजी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वहाँ जियांगजी अपने नाम को सुनकर हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पर गैंग जियांगजी के ऊपर अपनी पावर से अटैक कर देता है। फिर वहाँ चन जियांगजी से पूछता है तुम्हें क्या मुझे मारने के लिए भेजा गया है। जिसके बाद गैंग भी जियांगजी से कहता है मास्टर के सामने झुककर अपनी जिंदगी की भीख मांगो। जहाँ पर जियांगजी इन सभी बातों को सुनकर अपने मास्क को निकाल देता है और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।